Good morning, student. How's going your second unit test? I hope your second unit test easily write and carefully write you. Now we will start our sixth chapter because our last lecture we will complete our fifth chapter. Now today we'll start sixth chapter, physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drinks. आप जो नींबू पानी बनाते हो तो उसमें आप शुगर को डिसोल्व करते हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक चेंजेस ही हुआ. मेकिंग अ sugar solution in a change. Similarly, setting curds फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. और जो कर्ड बनता है मिल्क में से वो भी एक चेंज है. समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, और समटाइम्स क्या हो जाता है, जो मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो भी एक चेंज है. सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, वो भी एक चेंज है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड आप स्ट्रेच करते हो, also represents a change. Make a list of 10 changes you have noticed around you. आपको आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको 10 चेंजेस आपको लिस्ट आउट करना है. In this chapter we shall perform some activities and study the nature of the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemicals. जो आपने 6th स्टैंडर्ड में आपके अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस चैप्टर में पढ़े थे. अब ये जो चेंजेस होते हैं वो डिटेल्स में, थोड़े बहुत डिटेल्स में पढ़ने हैं. फिजिकल एंड केमिकल, उसके 2 टाइप्स होते हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में आपको सम एक्टिविटीज करनी है. आपको एक पेपर पीस लेना है और उसको 4 पार्ट में, 4 सीक्वेंस में कट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. ऐसे आपको कट आउट करना है और उसके भी 4 पार्ट्स करने हैं, एक पीस के 4 पार्ट्स करने हैं. तो ये क्या हुआ, ये आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप एक कट आउट किया तो उसके बाद आप फिर से इसे ज्वाइन करोगे तो ये फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आएगा, वो भी एक चेंज हुआ. और ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी है, जैसे कि आपको चौक डस्ट होती है, उसे लेना है फ्लोर से, जो चौक बोर्ड होता है वहां से नीचे से आपने देखा ही होगा, तो उससे आप फिर से ज्वाइंट करोगे तो क्या फिर से वो चौक बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो वो भी क्या हुआ, एक चेंज हुआ. ऐसे ही यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी दी है कि आप स्मॉल अमाउंट में आपको मेल्ट करना है प्लास्टिक में, small portion of ice, placing the tumbler in the sun, or mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixer. तो क्या फिर से वो जो आइस क्यूब बन जाएगा. ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ एक्टिविटी भी आपको रीड करनी है. तो ये सारी एक्टिविटी में आपने नोट किया होगा कि इन सब में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसके शेप में या तो प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंज हो रहे हैं. तो अगर जो कोई भी चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस. उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है. व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि शेप, साइज, कलर्स होते हैं, स्टेट्स, वो सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की. अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. यानी कि जो यहाँ पे दी हुई है शेप, साइज, कलर, स्टेट जैसी जो सब्सटेंस होते हैं उसकी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है, इन कोई भी प्रॉपर्टीज में अगर चेंज हो रहा है तो उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं. और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. यानी कि क्या होता है, हमने जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इनरिवर्सिबल, यानी कि जो भी ऐसे चेंजेस हो कि जो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं, और अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते तो उसे इनरिवर्सिबल कहते हैं. ऐसे ही जनरली क्या होता है नॉर्मली कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो
रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जनरली होते हैं, सारे नहीं होते। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो नहीं बनता है, वो उसके जो चेंजेस फर्स्ट जो हमने सब्सटेंस लिया है उसमें ही चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। और जो केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है कि उसमें से दो कोई भी रिएक्शन होने के बाद दूसरा सब्सटेंस मिलता है, हमें दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब हम यहाँ पे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। A change with which you are quite familiar in the rusting of iron। आप रस्टिंग यानी कि जो आयरन पे आप काट लगता है बोलते हैं, वो भी एक वो आपने उसके बारे में तो आप फेमिलियर होंगे। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ समटाइम्स, क्या आपने ओपन में कभी भी आयरन जो आयरन पीस कुछ भी रख दिया है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी कि अगर वो आपने पीस कहीं पे भी रख दिया हो बाहर खुली प्लेस में, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, जो ब्राउनिश कलर का, ब्राउन कलर का, तो उसे क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को रस्ट कहते हैं। और वो जो भी प्रोसेस हुई उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज रस्ट एंड व्हाट इज रस्टिंग। Iron gets a park of farmlands, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every articles of iron kept in the open gets rusted। अगर आपने देखा हो कि जो पार्क में फार्मलैंड्स होते हैं, वहाँ पे बेंचेस होती हैं, वो सब जो बाहर खुले में ऐसे ही ओपन में पड़ी होती है, तो वो रस्टेड हो ही जाती है। क्योंकि क्या होता है, एट अ होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द atmosphere for some times. In such kitchen, a wet iron tawa often gets rusted if left in that state for some times। अगर आप आयरन को कहीं पे भी रख देते हो, खुले में रख देते हो या तो कहीं पे भी वाटर में रख देते हो, तो उसमें क्या आ जाता है, रस्ट आ जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, यानी कि जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं है, बट आयरन पे जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है उसे कहते हैं रस्ट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट्स। Let's as consider a few more changes where new substance are formed। यानी कि इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस में, जो फिजिकल चेंजेस में न्यू जो सब्सटेंस हमें नहीं मिलता था, बट इसमें क्या हुआ, अगर आयरन रस्टेड होता है तो उसमें रस्ट होता है, जो वो भी क्या हुआ, जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस वो हमें न्यू मिला। तो अगर न्यू सब्सटेंस मिलते हैं जिसमें, उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। ऐसे यहाँ पे कितने सारे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 6 में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक छोटा सा पीस थिन स्ट्रिप और रिबिन, आपको एक मैग्नीशियम रिबिन लेनी है और उसे जलाना है। अगर आप उसमें उसे जलाओगे तो उसमें से आपको सैंड पेपर में पाउडर मिलेगा। तो वो क्या हुआ, जो पहले वो स्ट्रिप थी वो कैसी थी, स्ट्रिप थी, बट आप उसे जलाओगे मैग्नीशियम रिबिन को तो उसमें से आपको पाउडर मिलेगा, तो ये न्यू सब्सटेंस मिला। तो ये भी क्या हुआ, एक न्यू चेंज, केमिकल चेंज हुआ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करवाते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा। तो ये अभी एक केमिकल चेंज है। ऐसे सम यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला है उसमें लिटमस पेपर से ट्राई करोगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा या ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसमें भी आता है वो ज्यादातर बेसिक ही होते हैं, और जिसमें एसिड में तो एसिड और नॉर्मली आता ही है। इसलिए अगर आप उसमें लिटमस पेपर से मिक्सचर करोगे तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है वो ऑक्साइड यानी कि बेसिक है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको एक बार रीड कर लेना है एक बार ठीक से। ऐसे ये एक्टिविटी हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो ये आपको एक बार अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेनी है। और मैं अगर आपको पॉसिबल होगा तो स्कूल में जब भी परफॉर्म करवाऊंगी तब अच्छी तरह से समझा दूंगी। ऐसे यहाँ पे एक्टिविटी 6.8 दी हुई है।
जिसमें आपको 1 टीस्पून विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा को ऐड करना है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। यानी कि आप जैसे ही बेकिंग सोडा को आप ऐड करते जाओगे तो क्या होगा कि उसमें से आपको आवाज आएगी कुछ भी, यानी कि बबल्स जैसे निकलते हैं। आपने देखा होगा कि आप वाटर को बॉईल करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं तो कैसी आवाज आती है, तो ऐसी ही आवाज आएगी और आपको गैस जैसा बाहर निकलता दिखाई देगा। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इज सोन इन दिस फिगर। और आपको क्या करना है, जो गैस बाहर आ रहा है उस गैस को आपको लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको लाइम लेना है यानी कि चूना जिसे बोलते हैं, वो चूना लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसे एक प्रॉपरली मिक्स कर देना है और थोड़ी देर उसे रख देना है। और तो क्या हो जाएगा, जो चूना होगा लाइम होगा वो नीचे रह जाएगा और पानी जो फ्लोट करेगा वो पानी को आपको ले लेना है और वो पानी क्या हो जाएगा, लाइम वाटर। और लाइम वाटर के अंदर जो गैस बाहर आ रहा है कमिंग आउट, तो जो गैस बाहर आ रहा है वो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है चेंजेस की। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चेंज हो रहा है, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, और उसके अंदर आप बेकिंग सोडा, जो एसिड और बेकिंग ये जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इसमें नहीं 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, जो न्यूट्रल सब्सटेंस मिलते हैं और उससे न्यूट्रलाइजेशन होता है। जो सोडियम यानी बेकिंग सोडा का, ये आपको नेम याद रखने, ये वाले केमिकल नेम से, जैसे कि विनेगर का है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये वाला आपको याद रखना है। उससे इन दोनों की प्रोसेस से क्या बनेगा, क्या न्यू सब्सटेंस हमें मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस। और इन दोनों के बीच जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइम, यानी कि आप जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उस गैस को आपको लाइम वाटर में पास आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। ऐसे आपको नोट डाउन, ऐसे क्या होगा कि जो वाटर विनेगर के अंदर आप जैसे बेकिंग सोडा ऐड करते जाओगे तो इसमें से आपको 2 ऐसे क्वेश्चनरी जो हम स्कूल में अगर पॉसिबल होगा तो परफॉर्म करेंगे, तो इसमें से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको लाइम वाटर में पास आउट करना है। और इससे क्या होगा कि जो लाइम वाटर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, जो पहले फर्स्ट कौन सी प्रोसेस हुई, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच प्रोसेस हुई, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस मिला हमें, वो भी केमिकल चेंज है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर जो हमने आगे पढ़ा है कैसे बनाया जाता है, और उन दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद जो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और जो लाइम वाटर होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, यानी कि हम इसे लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और जो लाइम वाटर होगा वो थोड़ा सा मिल्की जैसा, यानी कि जो आपने देखा हो तो दूध या कलर बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा मिल्की जैसा, मिल्क कलर जैसा बन जाएगा लाइम वाटर। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो मिल्की जैसा कलर होता है वो इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट इजीली कर सकते हो ऐसे ही। यू विल यूज इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इन रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये वाला टेस्ट चैप्टर 10 में भी कर सकते हैं, जो हम आगे चैप्टर 10 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पे एक्टिविटी 6.6, 6.7 और 6.8 में जो भी आपने चेंजेस देखे वो सारे कैसे चेंजेस थे, यानी कि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो रहा था, तो ये वाले चेंजेस, तो ये वाले कैसे चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस होता है उनमें ही चेंज होता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज में ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होते हैं। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो केमिकल्स हम जो 2 केमिकल्स यानी 2 सब्सटेंस के बीच कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है।
A change in which one or more new substance are formed in called a chemical change। यानी कि अगर चेंज होने के बाद एक और एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज अल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर अवर केमिकल एंड फिजिकल changes complete। now what is important in our life chemical and physical changes, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हियर अवर today's topic clear। now our next portion we will continue in next video। thank you। जो चॉक बोर्ड होता है वहां से नीचे से आपने देखा ही होगा, तो उससे आप फिर से ज्वाइंट करोगे तो क्या फिर से वो चॉक बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वो भी क्या हुआ? एक चेंज हुआ। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी दी है कि आप स्मॉल अमाउंट में आपको मेल्ट करना है प्लास्टिक में स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस, प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन और मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सर। तो क्या फिर से वो जो आइस क्यूब बन जाएगा? ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ एक्टिविटी भी आपको रीड करनी है। तो ये सारी एक्टिविटी में आपने नोट किया होगा कि इन सब में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसके शेप में या तो प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंज हो रहे हैं। तो अगर जो कोई भी चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। What is physical property? Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। जैसे कि शेप, साइज, कलर्स होते हैं, स्टेट्स, वो सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। यानी कि जो यहाँ पे दी हुई है शेप, साइज, कलर, स्टेट जैसी जो सब्सटेंस होते हैं उसकी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है, इन कोई भी प्रॉपर्टीज में अगर चेंज हो रहा है तो उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। यानी कि क्या होता है? हमने जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इनरिवर्सिबल, यानी कि जो भी ऐसे चेंजेस हो कि जो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं, और अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते तो उसे इनरिवर्सिबल कहते हैं। ऐसे ही जनरली क्या होता है नॉर्मली कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जनरली होते हैं, सारे नहीं होते। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो नहीं बनता है, वो उसके जो फर्स्ट जो हमने सब्सटेंस लिया है उसमें ही चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। और जो केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है कि उसमें से कोई भी रिएक्शन होने के बाद दूसरा सब्सटेंस मिलता है, हमें दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब हम यहाँ पे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। A change with which you are quite familiar in the rusting of iron। आप रस्टिंग यानी कि जो आयरन पे आप काट लगता है बोलते हैं, वो भी वो आपने उसके बारे में तो आप फेमिलियर होंगे। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ समटाइम्स, क्या आपने ओपन में कभी भी आयरन जो आयरन पीस कुछ भी रख दिया है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी कि अगर वो आपने पीस कहीं पे भी रख दिया हो बाहर खुली प्लेस में, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, जो ब्राउनिश कलर का, ब्राउन कलर का, तो उसे क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को रस्ट कहते हैं। और वो जो भी प्रोसेस हुई उसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज रस्ट एंड व्हाट इज रस्टिंग। Iron gets of park of farmlands, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every articles of iron kept in the open gets rusted। अगर आपने देखा हो कि जो पार्क में फार्मलैंड्स होते हैं, वहाँ पे बेंचेस होती हैं, वो सब जो बाहर खुले में ऐसे ही ओपन में पड़ी होती है तो वो रस्टेड हो ही जाती है। क्योंकि क्या होता है, एट अ होम यू मस्ट हैव सीन सॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द atmosphere for some times. In such kitchen, a wet iron tawa
often gets rusted if left in that state for some times. अगर आप आयरन को कहीं पे भी रख देते हो, खुले में रख देते हो या तो कहीं पे भी वाटर में रख देते हो, तो उसमें क्या आ जाता है, रस्ट आ जाता है. रस्ट इज नॉट आयरन, यानी कि जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं है, बट आयरन पे जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है उसे कहते हैं रस्ट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स deposits. Let's as consider a few more changes where new substance are formed. यानी कि इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस में, जो फिजिकल चेंजेस में न्यू जो सब्सटेंस हमें नहीं मिलता था, बट इसमें क्या हुआ, अगर आयरन रस्टेड होता है तो उसमें रस्ट होता है, जो वो भी क्या हुआ, जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस वो हमें न्यू मिला. तो अगर न्यू सब्सटेंस मिलते हैं जिसमें उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस. ऐसे यहाँ पे कितने सारे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो एक्टिविटी 6 में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक छोटा सा पीस थिन स्ट्रिप और रिबन, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसे जलाना है. अगर आप उसमें उसे जलाओगे तो उसमें से आपको सैंड पेपर में पाउडर मिलेगा. तो वो क्या हुआ, जो पहले वो स्ट्रिप थी वो कैसी थी, स्ट्रिप थी, बट आप उसे जलाओगे मैग्नीशियम रिबन को तो उसमें से आपको पाउडर मिलेगा. तो ये न्यू सब्सटेंस मिला. तो ये भी क्या हुआ, एक न्यू चेंज, केमिकल चेंज हुआ. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करवाते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा. तो ये अभी एक केमिकल चेंज है. ऐसे सम यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू. अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला है उसमें लिटमस पेपर से ट्राई करोगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा या ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा. तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसमें भी आता है वो ज्यादातर बेसिक ही होते हैं, और जिसमें एसिड में तो एसिड और नॉर्मली आता ही है. इसलिए अगर आप उसमें लिटमस पेपर से मिक्सचर करोगे तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है वो ऑक्साइड यानी कि बेसिक है. ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको एक बार रीड कर लेना है एक बार ठीक से. ऐसे ये एक्टिविटी हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो ये आपको एक बार अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेनी है. और मैं अगर आपको पॉसिबल होगा तो स्कूल में जब भी परफॉर्म करवाऊंगी तब अच्छी तरह से समझा दूंगी. ऐसे यहाँ पे एक्टिविटी 6.8 दी हुई है, जिसमें आपको 1 टीस्पून विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा को ऐड करना है. यू would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. यानी कि आप जैसे ही बेकिंग सोडा को आप ऐड करते जाओगे तो क्या होगा कि उसमें से आपको आवाज आएगी कुछ भी, यानी कि बबल्स जैसे निकलते हैं. आपने देखा होगा कि आप वाटर को बॉईल करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं तो कैसी आवाज आती है, तो ऐसी ही आवाज आएगी और आपको गैस जैसा बाहर निकलता दिखाई देगा. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इज shown in this figure. और आपको क्या करना है, जो गैस बाहर आ रहा है उस गैस को आपको लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको लाइम लेना है यानी कि चूना जिसे बोलते हैं, वो चूना लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसे एक प्रॉपरली मिक्स कर देना है और थोड़ी देर उसे रख देना है. और तो क्या हो जाएगा, जो चूना होगा लाइम होगा वो नीचे रह जाएगा और पानी जो फ्लोट करेगा वो पानी को आपको ले लेना है और वो पानी क्या हो जाएगा, लाइम वाटर. और लाइम वाटर के अंदर जो गैस बाहर आ रहा है कमिंग आउट, तो जो गैस बाहर आ रहा है वो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है चेंजेस की. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चेंज हो रहा है, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, और उसके अंदर आप बेकिंग सोडा, जो एसिड और बेकिंग, ये जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इसमें नहीं 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, जो न्यूट्रल सब्सटेंस मिलते हैं और उससे न्यूट्रलाइजेशन होता है. जो सोडियम यानी बेकिंग सोडा का, ये आपको नेम याद रखने, ये वाले केमिकल नेम से, जैसे कि विनेगर का है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये वाला आपको याद रखना है. उससे इन दोनों की प्रोसेस से क्या बनेगा, क्या न्यू सब्सटेंस हमें मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस. और इन दोनों के बीच
जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइम, यानी कि आप जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उस गैस को आपको लाइम वाटर में पास आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। फिगर में दिया हुआ ऐसे आपको नोट डाउन ऐसे ही क्या होगा कि जो वाटर विनेगर के अंदर आप जैसे बेकिंग सोडा ऐड करते जाओगे तो इसमें से आपको दो ऐसे कसनली जो हम स्कूल में अगर पॉसिबल होगा तो परफॉर्म करेंगे, तो इसमें से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको लाइम वाटर में पास आउट करना है। और इससे क्या होगा कि जो लाइम वाटर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, जो पहले फर्स्ट कौन सी प्रोसेस हुई, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच प्रोसेस हुई, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस मिला हमें, वो भी केमिकल चेंज है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर जो हमने आगे पढ़ा है कैसे बनाया जाता है, और उन दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद जो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और जो लाइम वाटर होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, यानी कि हम इसे लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और जो लाइम वाटर होगा वो थोड़ा सा मिल्की जैसा, यानी कि जो आपने देखा हो तो दूधिया कलर बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा मिल्की जैसा, मिल्क कलर जैसा बन जाएगा लाइम वाटर। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो मिल्की जैसा कलर होता है वो इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट इजीली कर सकते हो ऐसे ही। यू विल यूज इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये वाला टेस्ट चैप्टर 10 में भी कर सकते हैं, जो हम आगे चैप्टर 10 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पे एक्टिविटी 6.6, 6.7 और 6.8 में जो भी आपने चेंजेस देखे वो सारे कैसे चेंजेस थे, यानी कि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो रहा था, तो ये वाले चेंजेस, हाँ तो ये वाले कैसे चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस होता है उनमें ही चेंज होता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज में ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होते हैं। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो केमिकल्स हम जो दो केमिकल्स यानी दो सब्सटेंस के बीच कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। A change in which one or more new substance are formed in called a chemical change, यानी कि अगर चेंज होने के बाद एक और एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर अवर केमिकल एंड फिजिकल changes complete. Now what is important in our life, chemical and physical changes, वो हम हमारे next lecture में पढ़ेंगे. Okay student, here our today's topic clear. Now our next portion we will continue in next video. Thank you.